SPN9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर सुबह 7 बजे से ही वोटिंग का दौर जारी है। अपनी वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल करने को लेकर बड़ी संख्या में वोटर पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं। सूबे में मुख्य मुकाबला सत्ताधारी कांग्रेस और विपक्षी पार्टी बीजेपी के बीच है। राजस्थान विधानसभा में कुल 200 सीटें हैं, लेकिन आज 199 सीटों पर ही मतदान हो रहा है। ऐसे में कई लोग हैं जिनके मन में ये सवाल उठ रहा है कि आखिर 199 असेंबली पर ही चुनाव क्यों हो रहा है। ऐसा क्या हुआ कि 200 विधानसभा वाले राज्य में एक सीट पर मतदान नहीं कराया जा रहा है। तो आपको बताते हैं कि आखिर ये मामला क्या है। दरअसल राजस्थान की 200 सीटों में जिस एक सीट पर आज वोटिंग नहीं हो रही है वो श्री करणपुर निर्वाचन क्षेत्र है। यहाँ कांग्रेस कैंडिडेट के निधन की वजह से चुनाव स्थगित कर दिया गया। वो सीट श्री गंगानगर जिले में आती है। इस सीट पर कांग्रेस की ओर से गुरमीत सिंह कुन्नर चुनावी मैदान में थे, जिनका 15 नवंबर को अचानक निधन हो गया। 75 साल के कुन्नर इस सीट से विधायक भी थे। कांग्रेस ने उन्हें फिर चुनावी मैदान में उतारा था। हालांकि खराब सेहत की वजह से उन्हें दिल्ली में एम्स में 12 नवंबर को एडमिट कराया गया था। इलाज के दौरान ही 15 नवंबर को उनका निधन हो गया। कांग्रेस विधायक और श्री करणपुर विधानसभा सीट से पार्टी उम्मीदवार गुरमीत सिंह कुन्नर के निधन की वजह से इलेक्शन कमीशन ने इस सीट का चुनाव स्थगित कर दिया। अब इस सीट पर इलेक्शन के बाद उपचुनाव कराया जाएगा। इसके लिए आधिकारिक घोषणा बाद में चुनाव आयोग की ओर से की जाएगी। ये पहली बार नहीं है जब राजस्थान में 200 की जगह 199 सीटों पर वोटिंग कराई जा रही है। इससे पहले साल 2018 और साल 2013 में भी एक सीट पर चुनाव नहीं कराए गए थे। उस समय भी 199 सीटों पर ही मतदान हुए थे। राजस्थान की कुल 200 सीटों में से एक सीट पर 25 नवंबर यानी आज वोटिंग नहीं हो रही है। ऐसा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 52 के तहत किए गए प्रावधानों के चलते किया गया है। इसके मुताबिक अगर किसी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी की ओर से चुनावी मैदान में उतारे गए उम्मीदवार की नामांकन के बाद या वोटिंग से पहले मौत होती है तो उस सीट पर मतदान स्थगित कर दिया जाता है। कुछ दिन बाद वोटिंग के लिए नई तारीख घोषित की जाती है। पहले ये नियम निर्दलीय कैंडिडेट्स की मौत पर लागू होते थे, हालांकि बाद में इसे बदल दिया गया और ये नियम सिर्फ मान्यता प्राप्त दल के उम्मीदवारों के निधन पर ही लागू होते हैं। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें SPN9 न्यूज।